बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास चैप्टर नंबर 5 है, इनिशिएटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग चेंज। अच्छा, इसमें हमारे पास जो सबसे पहला एमसीक्यू है कि न्यू मैनेजर है, ठीक है, वो इम्प्लीमेंट कर रही है और इनिशिएट कर रही है कुछ डिजायर्ड आउटकम्स को। ठीक है, यानी कुछ जो है वो आउटकम्स अपने यूनिट के अंदर जो है वो इम्प्लीमेंट कर रही है ताकि उनका यूनिट जो है वो ज्यादा स्मूथली वर्क करे। ठीक है, तो अब वो जो है वो कुछ चेंजेस को इम्प्लीमेंट कर रही है। ठीक है, कुछ नई चेंजेस जो है वो चाह रही है, तो मैनेजर जो है वो कौन सी क्वालिटी जो है वो डेमोन्स्ट्रेट कर रही है, मैनेजर के अंदर कौन सी क्वालिटी जो है वो आपको नजर आ रही है। तो बीइंग अनरियलिस्टिक, वो अनरियलिस्टिक है, वो डेमोक्रेटिक है, वो एक चेंज एजेंट है, या वो अथॉरिटेरियन है। तो अब वो कुछ नई चेंजेस को जो है वो अपने यूनिट के अंदर लगा रही है ताकि उसका यूनिट ज्यादा स्मूथली वर्क करे। तो वो क्या है, वो एक चेंज एजेंट है। यहाँ पे हमारे पास करेक्ट आंसर आएगा बीटा, क्योंकि वो नई चेंजेस को जो है वो इम्प्लीमेंट कर रही है, तो वो हमारे पास एक चेंज एजेंट के तौर पर जो है वो एक्ट करेगी। बीइंग अ चेंज एजेंट, बीटा हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो एमसीक्यू है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 है कि सुपरवाइजर इज रिस्ट्रिक्टिंग द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। एक सुपरवाइजर है जो रिस्ट्रिक्ट कर रही है, हिंडर क्रिएट कर रही है, ब्लॉक कर रही है फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन को बिटवीन द स्टाफ। तो इसकी वजह से क्या है कि स्टाफ जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करना शुरू कर दिया है। सुपरवाइजर ने जो एक्शन किया है उसकी जो फोर्स लगी है, रिस्ट्रिक्टिंग फोर्स, वो हमारे पास कौन सी फोर्स है, आपने उसकी जो है वो टाइप जो है वो बतानी है। ठीक है, वो रिस्ट्रिक्ट कर रही है, ठीक है, वो रोक रही है। तो हमारे पास जो दो ही फोर्सेस हैं वो जो दी थी, ठीक है, जो लेविन था उसमें दो ही फोर्सेस, लेविन का जो मॉडल हमने पढ़ा उसमें सिर्फ दो ही फोर्सेस थी, एक थी हमारे पास ड्राइविंग फोर्स और एक है हमारे पास रिस्ट्रेनिंग फोर्स। ठीक है, तो ड्राइविंग फोर्स कौन सी फोर्स होती है, जो कि पॉजिटिव फोर्स है, ठीक है, जो कि पर्सन को मोटिवेट करती है, स्टिमुलस प्रोवाइड करती है कि वो इस तरफ जो है वो पॉजिटिव आउटकम लेकर आए। और रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस वो वाली फोर्सेस होती हैं जो कि चेंज को जो है वो ब्लॉक कर देती हैं। ठीक है, क्योंकि वो पार्टिसिपेंट्स को ऑपोजिट साइड पे ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करवाना स्टार्ट कर देती हैं। तो ये दो फोर्सेस थी जो कि हमें लेविन ने दी थी, ड्राइविंग फोर्स और रिस्ट्रेनिंग फोर्स। अब इन दोनों में से आपने डिसाइड करना है कि कौन सी फोर्स है। तो चूंकि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करवा रही है पर्सन को, ठीक है, तो वो हमारे पास कौन सी फोर्स होगी, रिस्ट्रेनिंग फोर्स होगी। तो यहाँ पे हमारे पास चार्ली ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आएगा। ठीक है, रिस्ट्रेनिंग फोर्स है क्योंकि वो रिस्ट्रिक्ट कर रही है कम्युनिकेशन के फ्लो को और अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो उनको मूव करवा रही है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो एक उन्होंने मॉडल जो है वो पूछा, उसका स्टेप पूछा हुआ है कि आप जो है वो व्हेन ट्राइंग टू फैसिलिटेट द चेंज इन द स्टाफ। ठीक है, तो जब आपने कोई चेंज लेकर आना है, फर्स्ट करें आपने स्टाफ के अंदर ही चेंज लेकर आना है, तो सबसे पहले आपने अपना ट्रस्ट बिल्ड करवाया। ठीक है, उसके बाद उनको नीड जो है वो बताई कि तुम लोगों को चेंज की जरूरत है। ठीक है, तो ये जो एक्शन है मैनेजर का, ये लेविन फोर्स फील्ड मॉडल के अकॉर्डिंग किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो लेविन ने जो फोर्स फील्ड मॉडल दिया था ना, उसके अंदर उसने तीन स्टेजेस बताई थी मेन। ठीक है, एक होता है हमारे पास अनफ्रीज, ठीक है, एक होता है हमारे पास मूविंग और एक होती है हमारे पास रीफ्रीज। ये तीन स्टेजेस जो थी वो लेविन ने बताई थी अपने मॉडल के अंदर। तो अब सबसे पहली स्टेज होती है वो अनफ्रीज होती है। अनफ्रीज में क्या करना होता है कि आपने जो जिनके अंदर चेंज लेके आना है, जो आपकी आवाम है, जो आपकी ऑडियंस है, आपने उनके अंदर चेंज लेकर आना है, उनके अंदर आपने ट्रस्ट बिल्ड करना है और उनको बताना है कि आपको चेंज की जरूरत है। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता उनको पुराने सिस्टम से जो है वो अनफ्रीज कर देना। उसके बाद मूविंग, यानी इनको मूव करवाना होता है कि अब तुम लोग चेंज लेकर आओ। और उसके बाद रीफ्रीजिंग करना होता है। रीफ्रीजिंग में क्या होता है कि हम जो न्यू पैटर्न वगैरह होते हैं उनको हम दोबारा हम जो है वो अपनी हैबिट वगैरह बना लेते हैं, तो रीफ्रीजिंग जो है वो हो जाती है। तो अब हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप था ना कि ट्रस्ट बिल्ड करना है और बस उनको नीड बतानी है कि आपको जो है वो जरूरत है चेंज की, तो ये पहला स्टेप था। इसमें कौन सा है, अनफ्रीज ऑफ द सिस्टम। जो बीटा ऑप्शन है हमारे पास इसका करेक्ट आएगा। थर्ड वाले का जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास क्या है, बीटा। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ वाला एमसीक्यू है कि लिपिड्स की फेजेस ऑफ चेंजेस आर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन द चेंज प्रोसेस। ठीक है, जो लिपिड की फेजेस थी ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है चेंज प्रोसेस में। तो वो वाली फेज जिसमें डाटा कलेक्शन करते हैं उसको हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो आप लिपिड की फेजेस जो है वो पढ़ेंगे। तो ये जो है हम कुछ लिपिड की फेजेस हैं। ठीक है, 7 स्टेप्स है इसके अंदर। डायग्नोसिस ऑफ द प्रॉब्लम आता है, ठीक है, डाटा कलेक्शन, प्रॉब्लम सॉल्विंग या मोटिवेशन को असेस करना है, चेंज एजेंट को देखना है। तो डाटा कलेक्शन जो है वो फेज होती है जिसमें डाटा कलेक्ट करते हैं, वो उसका नाम क्या होता है, डायग्नोसिस प्रॉब्लम। यानी आपने लोगों के अंदर जो है वो डायग्नोसिस करना है, उनके प्रॉब्लम को देखना है, डाटा कलेक्शन जो है वो करनी है। तो हमारे पास चार्ली ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आएगा। नेक्स्ट फिफ्थ वाला हमारे पास एमसीक्यू है कि आफ्टर डिस्कसिंग द अल्टरनेटिव्स। ठीक है, आपने अल्टरनेटिव्स जो है वो डिस्कस कर लिए हैं चेंज प्रोसीजर के, टू मिनिमाइज डिस्कम्फर्ट।
द नर्सिंग स्टाफ एक्सेप्टेड अ न्यू प्रोसीजर, मतलब अब उन्होंने एक नया प्रोसीजर जो है वो एक्सेप्ट भी कर लिया। तो ये किसकी एग्जांपल है? तो ये मूविंग की एग्जांपल है, क्या वो मूव करने के लिए तैयार हो चुके हैं। ठीक है। हेवलॉक ने जो मॉडल दिया था, कहा जाता है कि हेवलॉक का मॉडल था वो, उसके अंदर तीन फेजेस थी। ठीक है, जो हमने आगे 11 के स्टेजेस में भी पढ़ी हैं। अनफ्रीजिंग, फ्रीजिंग, मूविंग और रीफ्रीजिंग। तो अनफ्रीजिंग में हमने पढ़ा था कि सिर्फ हमने उनको अनफ्रीज करवाना है। ठीक है, उनको जो है वो मूव करवाना है। मूविंग में उन्होंने मान लिया बात की, ठीक है ये हमारे लिए जो है वो बेस्ट सोल्यूशन है, और उन्होंने अल्टरनेटिव डिस्कस करने के बाद जो है वो न्यू प्रोसीजर को एक्सेप्ट कर लिया। और रीफ्रीजिंग में अब वो जो नया प्रोसीजर है उसको अडॉप्ट कर लेंगे। तो मूविंग फेज कौन सी फेज होती है? जिसमें वो क्या करते हैं कि न्यू प्रोसीजर को क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एल्फा ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आएगा। 6 वाला एमसीक्यू हमारे पास है कि आपने इन डिटर्मिनेशन ऑफ वे टू मेक शिफ्ट चेंज मोर इफेक्टिव फॉर द नर्स एंड द क्लाइंट, हॉस्पिटल ने कुछ कोर्स ऑफ एक्शन जो है उनको इम्प्लीमेंट किया है। एक हफ्ते के बाद, यानी इम्प्लीमेंटेशन के एक हफ्ते के बाद, डिसीजन वाज डीम्ड इनअप्रोप्रिएट। ठीक है, डिसीजन जो था वो थोड़ा इनअप्रोप्रिएट था। व्हाट स्टेप ऑफ प्रोजेक्ट डिफिजन ऑफ इनोवेशन इज दिस? तो स्टेज ऑफ कंफर्मेशन जो होती है वो हमें बेसिकली री इन्फोर्समेंट प्रोवाइड करती है कि जो एक्शन लिया गया है हम उसके ऊपर जो है वो सोचें। ठीक है। परसुएशन स्टेज के अंदर तो सिर्फ हम देखते हैं कि हमारा एटीट्यूड क्या है। ठीक है, नॉलेज स्टेज के अंदर हम नॉलेज गेन करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन के अंदर हम इम्प्लीमेंट करते हैं। अब यहाँ पे क्या चीज थी कि उन्होंने क्या किया कि एक शिफ्ट चेंज किया था। ठीक है, हॉस्पिटल ने कुछ कोर्स ऑफ एक्शन जो थे वो इम्प्लीमेंट किए थे। ठीक है, तो एक हफ्ते के एक हफ्ते बाद जो, यानी इम्प्लीमेंटेशन के एक हफ्ते बाद जो था डिसीजन देखा गया कि वो इनअप्रोप्रिएट है या नहीं इनअप्रोप्रिएट। ठीक है, तो कंफर्मेशन में हम ये करते हैं कि जब चीज इम्प्लीमेंट हो जाती है ना, तो हम देखते हैं कि ये चीज हमारे लिए कितनी ठीक है। इवेलुएशन बेसिकली करते हैं। तो ये इवेलुएशन की स्टेज थी, इस तरह से हमने इसको किस चीज का नाम दे दिया, कंफर्मेशन। कंफर्मेशन करना या इवेलुएशन करना, आप इसको जिस चीज से आपको अंडरस्टैंड होता है आप इसको ले सकते हैं। तो रोजर के डिफियन की जो चेंजेस की स्टेजेस थी वो कुछ इस तरह से हैं। ठीक है, तो इसमें जो है वो कंफर्मेशन की जो स्टेज होती है वो इसमें क्या करते हैं, हम इवेलुएट करते हैं कि जो चेंज आया है वो इफेक्टिव है या नहीं है, वो अप्रोप्रिएट है या इनअप्रोप्रिएट है। तो इसमें जो हमारे पास करेक्ट आंसर आएगा वो अल्फा आएगा। 7th वाला हमारे पास सीक्यू है कि व्हाट इज द टाइम, व्हेन इज द टाइम टू मेक पीपल थिंक अबाउट द रूटीन दैट हैव बीन प्रीवियसली फॉलोड एंड टू कंसिडर कि इनके लिए बेटर प्लान ऑफ एक्शन क्या है। ठीक है, तो प्लानिंग ही वो टाइम होता है जब हमने प्लान करके लोगों को बताना होता है कि आपका जो बेस्ट जो प्लान ऑफ एक्शन है जो आपके लिए बेहतर है वो ये है। ठीक है, पहले आप इसको फॉलो कर रहे हैं लेकिन अब जो है वो आपने इसको फॉलो करना है। तो प्लानिंग में हम क्या करते हैं, बेस्ट प्लान बनाते हैं, बेस्ट प्लान ऑफ एक्शन बनाते हैं, और लोगों को जो है वो उससे अवेयर करवाते हैं। नेक्स्ट 8 वाला हमारे पास एमसीक्यू है कि द चेंजेस ब्रॉट फोर्थ बाय द स्टेट बोर्ड ऑफ नर्सिंग आर एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ चेंजेस। यानी एक स्टेट बोर्ड ऑफ नर्सिंग है, एक अथॉरिटी है, एक पावर वाली चीज है जो कि हमारे पास जो है वो चेंज लेकर आ रही है। तो ये किस चीज की जो है वो एग्जांपल है? तो आपने जो चेंज की स्ट्रेटजीज पढ़ी है अपनी बुक के अंदर, ठीक है, चेंज स्ट्रेटजीज, उसके अंदर आपने पढ़ा होगा कि एक होती है नॉर्मेटिव री एजुकेटिव स्ट्रेटजी। नॉर्मेटिव री एजुकेटिव स्ट्रेटजी में हम क्या करते हैं कि जो लोगों के नॉर्म्स होते हैं, जो लोगों के वैल्यूज होती हैं, उनकी बिलीव्स होते हैं, उनके अकॉर्डिंग जो है वो हम उनको उस लेवल पे जाकर जो है वो हम चेंज लेकर आते हैं, ताकि लोग जो है उनके लिए चेंज करना आसान हो अपने आप को। इंपेरिकल रैशनल में ये होता है कि हम लोगों को प्रॉपर लॉजिक्स वगैरह देते हैं, कुछ रैशनल्स देते हैं कि हम चेंज लाना चाह रहे हैं तो उसकी ये वजह है। तो लोग जो है वो जल्दी उस चेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, और पावर कोर्सिव जो स्ट्रेटेजी होती है उसमें ये होती है कि कोई हाई अथॉरिटी जो है वो कोई ऑर्डर पास कर दे कि ये जो है वो हमारे से अपने रूल जो है वो चेंज कर रहे हैं, तो फिर लोगों को जो है वो उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो अगर स्टेट बोर्ड ऑफ नर्सिंग जो है वो एक पावर है, एक अथॉरिटी है, अगर वो चेंज लाना चाह रही है तो वो पावर कोर्सिव जो है वो चेंज स्ट्रेटेजी के अंदर आएगा कि एक पावर, एक अथॉरिटी ने जो है वो रूल अनाउंस किए हैं, अब हमें जो है उसको फॉलो करना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली जो है वो चेंज आ जाएगा। तो पावर कोर्सिव में क्या होता है, स्टेट बोर्ड ऑफ नर्सिंग आ जाएगी। डेल्टा ऑप्शन जो है इसमें हमारे पास करेक्ट आएगा। इवन दो दिस इज नॉट इजी, फैसिलिटेटिंग डैश इज मैंडेटरी, किस चीज को जो है वो फैसिलिटेट करना जरूरी होता है। अगर कोई मैनेजर अपनी सक्सेस चाहता है तो चेंज का प्रोसेस जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि चेंज जो है वो मैनेज करना, चेंज को लेकर आना जो है वो एक मैंडेटरी स्किल है किसी भी मैनेजर के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास बीटा ऑप्शन जो है वो करेक्ट आएगा, 9 वाले का करेक्ट आंसर है बीटा। लास्ट एमसीक्यू हमारे पास क्या है कि विच ऑफ चेंज इज मैंडेटरी स्किल फॉर मैनेजर, जो हमने आगे भी पढ़ा है।
सक्सेसफुल चेंज एजेंट्स डिस्प्ले सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी जो चेंज एजेंट्स होते हैं, जो चेंज लेकर आते हैं, उनके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। वो कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? उनके अंदर एनर्जी होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं वो, ताकि चेंज को जो है वो ला सकें, ठीक है। लोगों की बातें जो है वो सुननी पड़ती हैं तो उसको भी सुन सके। रियलिस्टिक थिंकिंग, वो रियलिस्टिक जो है वो थिंकिंग करते हैं कि कब तक जो है वो चेंज हम ला सकते हैं या कैसे चेंज आएगा, ठीक है। इसके अलावा है जी कॉन्फिडेंस, उनके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने पब्लिक को जो है वो फेस करना होता है, इस वजह से उनके अंदर कॉन्फिडेंस भी जो है वो बहुत ज्यादा होता है। और ट्रस्ट वर्दीनेस, यानी वो ट्रस्ट जो है वो बिल्ड करते हैं लोगों के दरमियान, उनको अपनी बात जो है वो मनवाने के लिए वो ट्रस्ट भी जो है वो बिल्ड करते हैं, ठीक है। तो उनके अंदर ट्रस्ट के जो कंपोनेंट है वो भी पाया जाता है। तो हमारे पास एनर्जी, रियलिस्टिक थिंकिंग, कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट वर्दीनेस, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो पाई जाती हैं उन मेंबर्स के दरमियान जो कि बेस्ट चेंज एजेंट्स होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट स्टेप नंबर 5 की जो है वो एमसीक्यू की वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।